पशुपालक अपने मिठाई की दुकान पे या नज़दीकी दूध देते हैं, उसमें फैट और एसएनएफ और छेना ज़्यादा नहीं आता है तो उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की तरफ से ये है कि पशुपालक हर एक साल एक बछिया मिले, दूध में फैट और एसएनएफ की मात्रा बढ़े और जो चौमुखन से परेशान होते हैं उससे अधिक हद तक बचाव के लिए तो मैं खास करके जानवर वगैरह का चाहे संबंधित जो भी कार्यक्रम चल रहा है इससे फ़ायदा मिलेगा। तो हम लोग प्रैक्टिशनर बैठे होंगे, अगर कोई डॉक्टर बैठे होंगे जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो लोग अब डिवर्मर मतलब पाल देने से पहले अगर अपने मवेशी को डिवर्मिंग करा देते हैं तो उनका कंसेप्शन रेट बढ़ जाएगा। उनकी भी सिलेक्शन हुआ है वो मुखिया जी के द्वारा किया गया है, जिसमें 200 पशुपालकों का सिलेक्शन किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त सनदिया पंचायत में है और सनदिया पंचायत में आप देख रहे हैं अभी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल छाजन विकास 2.0 के तहत पशु स्वास्थ्य किट वितरण सह प्रशिक्षण का कार्यक्रम आज रखा गया है, जिसमें बाहर से लोगों की टीम आई है। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, प्रोजेक्ट मैनेजर है सर नीरज कुमार जी। क्या कहेंगे, किस तरह का ये अभियान है और इससे क्या किसानों को बेनिफिट हो सकता है? ये देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल छाजन विकास 2.0 के अंतर्गत जो पशुपालक हैं, पशुपालकों को उनके पशुपालन में सहायता के लिए जो भी आवश्यक तत्वों की ज़रूरत है, जो भी दवा की ज़रूरत है, ये पूरा एक कंप्लीट किट है जो पशुपालकों को उनके पशुपालन में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और ये जो पशुपालक का सिलेक्शन हुआ है वो मुखिया जी के द्वारा किया गया है, जिसमें 200 पशुपालकों का सिलेक्शन किया गया है और उन सभी 200 लोगों को ये किट प्रदान किया जाएगा। 200 लोगों को किट जी जी जी। अच्छा, तो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं सर और नीरज कुमार जी, और इन्होंने एक्सप्लेन किया, बताया कि 200 किसानों को मुखिया जी के द्वारा चयनित सनदिया पंचायत में 200 किसानों को ये अभी किट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हालांकि अभी आगे और भी यदि आता है तो और लोगों को भी हम जानेंगे मुखिया जी से। क्या कहेंगे, जल छाजन के द्वारा जिस तरह पशु स्वास्थ्य किट का वितरण हो रहा है, क्या लगता है किसानों को बेनिफिट होगा सरकार की इस योजना से? देखिए, प्रधानमंत्री किसान जो कृषि योजना है जल छाजन विभाग से, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि इस तरह कार्यक्रम में खास करके हम सनदिया पंचायत को अभी फ़िलहाल में 200 किट उपलब्ध होने का काम हुआ है। और हमारी जो कार्यकारिणी की टीम होती है उस टीम के साथ बैठक करके इसका चयन किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसको धरातल पर उतार कर और आगे भविष्य में इस तरह से और डिमांड किया जाएगा, ताकि इसमें अगर बेहतर लगेगा तो पूरे पंचायत में, ये हमारे पंचायतों में खास करके जानवर वगैरह का चाहे संबंधित जो भी कार्यक्रम चल रहा है इससे फ़ायदा मिलेगा। तो हम लोग विशेष प्रयास करेंगे और विभाग से प्रयास करेंगे कि और इसको उपलब्ध कराया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं और बात करेंगे हम डॉक्टर ओम प्रकाश सर से, और इस तमाम जो भी किट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इस किट में क्या क्या मेडिसिन है, इससे किसानों को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, हम सर से बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, क्या क्या इस किट में कितने दवाएं हैं और क्या क्या चीज़? इसमें मूलतः 9 तरह का दवा, 8 या 9 तरह का दवा दिया गया है, एग्जैक्ट याद नहीं है, 8 या 9 प्रकार का दवा दिया गया है। और इसमें वैसे पशुपालक जो देख रहे होंगे बांझपन से हर एक साल उनको एक बछिया नहीं मिल रहा है, दूध की कमी हो रही है, इससे किसानों को के दूध में फैट और एसएनएफ की हर एक बार कमी हो रही है। जो पशुपालक अपने मिठाई की दुकान पे या नज़दीकी दूध देते हैं, उसमें फैट और एसएनएफ और छेना ज़्यादा नहीं आता है तो उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की तरफ से ये है कि पशुपालक हर एक साल एक बछिया मिले, दूध में फैट और एसएनएफ की मात्रा बढ़े और जो चौमुखन से परेशान होते हैं उससे अधिक हद तक बचाव के लिए हम लोगों ने ये टिक्स देखे होंगे, टिक साइड के नाम से चौमुखन का दवाई हम लोगों ने लेके आया है। और सबसे पहले तो ये लोग रोज़मर्रा की तरह से एल्बेंडाजोल फेल्बेंडाजोल अपने मवेशी को देते आ रहे हैं। हम लोग उसके ऊपर से ग्रुप जो है यहाँ डिवर्मर जो पशुपालक के है ऑक्सफेंडाजोल उससे ऊपर ग्रुप का दे रहे हैं, क्योंकि एल्बेंडाजोल फेल्बेंडाजोल जो है वो सिर्फ लॉन्ग बाउंड और टेप्स बाउंड पर काम करता है। ये हर एक प्रकार के दवा मतलब कीड़े पे काम करेगा और जितना भी कीड़ा होगा
होगा, उसका लार्वा होगा, उसका बच्चा होगा, अंडा होगा, सबको मार के गोबर से रास्ते से निकालेगा। और सबसे खुशी की बात है, अगर यहाँ कोई प्रैक्टिशनर बैठे होंगे, अगर कोई डॉक्टर बैठे होंगे जो गाँव में प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो लोग अब डिवर्मर मतलब पाल देने से पहले अगर अपने मवेशी को डिवर्मिंग करा देते हैं तो उनका कंसेप्शन रेट बढ़ जाएगा, उनकी भी आमदनी बढ़ जाएगी। एक बार में वो जानवर कंसीव करेगा, क्योंकि वार्म्स लोड के कारण भी अगर जानवर के शरीर में ज़्यादा वार्म्स लोड हो जाएगा तो भी जानवर कंसीव नहीं होती है। ये एक मूलतः ये भी कारण है। तो इस तरह से और कौन खास दवा और इसमें हम लोगों ने ये डाला हुआ है। इसमें जैसे देखते हुए कोई जानवर अगर 1 लीटर दूध करती है तो जानवर के 1 लीटर दूध में उसके शरीर से 1.2 ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन शरीर से बाहर आता है। और मूलतः जो कि पशुपालक भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर पूछा जाए तो 10 लीटर दूध देने वाली जानवर अपने दरवाजे पर रखते हैं। अगर 1 लीटर दूध कर रही है तो पर डे 1.2 ग्राम कैल्शियम बाहर आता है और 10 लीटर में 12 ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन आता है। जो भी पशुपालक खिलाते हैं खल्ली, चोकर, भूसी या दाना, सालों भर हरा चारा नहीं खिला पाते हैं, ठीक है ना, कपिला सुधा दाना खिलाते हैं, उससे ज़्यादा मवेशी में 7 से 8 ही ग्राम तक कैल्शियम का रिक्वायरमेंट मिल पाता है। लेकिन जो कमी रह गई 12 ग्राम में जो कमी रह गई वो फुलफिल नहीं हो पाता है। इसके लिए हम लोगों ने किसान के लिए बिल्शियम रिच लेके आए हैं, जो कि 50 ग्राम में ही 20 ग्राम कैल्शियम उसको जानवर को मिलता है। जितना हम कैल्शियम निकाल रहे हैं उतना जितना हम आउटपुट निकाल रहे हैं, इनपुट हम दे रहे हैं, तो जानवर समय पे हीट में भी आएगी। क्योंकि जानवर में जब कैल्शियम का कमी होगा तो अनेक प्रकार का प्रॉब्लम होता है। दूध में कमी होगा, जानवर का बच्चा देने के बाद देखते होंगे जर नहीं गिरता है, जानवर को में कैल्शियम का कमी होगा तो मिल्क फीवर होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं। देखते होंगे कोई जानवर बच्चा देने के बाद तुरंत गिर जाता है, तो उसमें ड्यू टू कैल्शियम डिफिशिएंसी की कमी के कारण उसको हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट उसको इंजेक्शन नस में उसको IV करते हैं तो जानवर खड़ा हो जाती है। तो अगर पशुपालक गाभिन अवस्था में लास्ट जो तिमाही होता है उस समय कैल्शियम सप्लीमेंटेशन किए रहेंगे तो उनके पशुपालक में मिल्क फीवर होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। और जो दूध में कमी हो रही है वो दूध में कमी नहीं होगा। और मिल्क फीवर थनैला जो होता है, थनैला से आज बहुत से पशुपालक ग्रसित हैं, वो थनैला भी होने से इसमें बचाव होगा। ये सिर्फ मेडिसिन किट ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं या फिर किसानों के लिए बीज वगैरह भी यहाँ पे चाहिए? हाँ, यहाँ पे भूमि संरक्षण कृषि सिंचाई योजना की तरफ से पशुपालक को बीज दिया जाता है, सब्जी बीज दिया जाता है, फिर आपको ढैंचा बीज दिया जाता है। इस तरह के अनेकों भारत सरकार का योजना है। और हमारे डायरेक्टर जो माननीय वेंकटेश नारायण के सौजन्य से ये इस तरह का प्रोग्राम पंचायत में मतलब हर एक जिला में चल रहा है। और ये जो मेडिसिन है किस कंपनी का है सर? ये जो मेडिसिन है ये ब्रिलियंट बायो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड का है, जो कि भारत सरकार से टाई अप है। अभी आप देखते होंगे गांव में जो टीका पड़ता है HSVQ FMD जो टीकाकरण होता है वो हमारी संस्था का पूरे बिहार में वैक्सीनेशन किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलछाजन विकास 2.0 के तहत 200 जो भी यहाँ के किसान हैं, जो भी पशुधारक हैं, उन लोगों को ये किट व्यवस्था किया जा रहा है ताकि उनके जो भी पशु हैं उन लोगों को किसी भी तरह का कोई किसान को क्षति न पहुंचे, या जो भी मवेशी के साथ जो समस्याएं होती है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, एक अच्छे ट्रेनर के रूप में जाने जाते हैं प्रकाश सर, इन्होंने बताया और तमाम जितने भी मेडिसिन है उस पर इन्होंने प्रकाश डाला। तो कहीं ना कहीं किसानों को बेनिफिट हो, इसके लिए सरकार की अच्छी अच्छी योजनाएँ निकलती रहती है ताकि किसानों को बेनिफिट पहुँचाया जा सके, उनके मवेशियों को बेनिफिट हो, और ताकि वो जो भी पशु है जो दुधारू नहीं है वो दुधारू बन सके, या उनको किसी भी रोग से वो ग्रसित है तो उससे निपटारा पाया जा सके। तो देखते रहिए सनदिया पंचायत के तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ मैं अशोक तिवारी।